Abstract Algebra, Paper 1, Question 10. So this question can be asked in three forms: state and prove Lagrange theorem. Second part, or this can be stated like this one: let G be the finite group and H be a group subgroup of G. Then the order of H divides the order of G. The order of each subgroup of a finite group is the divisor of the order of the group. So students, ये जो Lagrange theorem है इसको इस तीन फॉर्म में लिखा जा सकता है. बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आपने सब ग्रुप के ऑर्डर से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना को प्रूफ को दिखाना है, बशर्ते जो ग्रुप है वो फाइनाइट ऑर्डर का है, तब ये Lagrange थ्योरम का क्वेश्चन होगा. तो इसका प्रूफ कैसे लिखना है आपने? जी जो कि गिवन है फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का. फाइनाइट ग्रुप है इसलिए मैंने ऑर्डर n का लेट कर लिया उसका ऑर्डर. और h सब ग्रुप है जी का. अब g फाइनाइट है तो h भी फाइनाइट ही होगा. तो h का ऑर्डर मैं m लेट कर लेता हूँ. इट मीन्स h में m एलिमेंट होंगे, h1 से लेकर h में m तक. तो a कोई एलिमेंट कैपिटल G से लीजिए तो h a विल बी द राइट कोसेट ऑफ h इन G. और h a कैसे लिखा जाएगा? इन सारे एलिमेंट से a को मल्टीप्लाई कर दो तो ये राइट कोसेट के एलिमेंट हो जाएंगे. अब ये जो एच ए में सारे एलिमेंट हैं, इट हैज m डिस्टिंक्ट मेंबर. क्यों है देख लेते हैं. अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं हुए तो कोई दो इनमें से अगर इक्वल होना भी चाहें, एच आई इज इक्वल टू एच जे ए है तो राइट कैंसलेशन लॉ से ए तो कट जाएगा, एच आई इज इक्वल टू एच जे हो जाएगा. इट मीन्स के इसके दो एलिमेंट सेम होंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. देयरफॉर ईच राइट कोसेट ऑफ एच इन एच हैज इन जी हैज डिस्टिंक्ट मेंबर्स. Also, we know that any two right cosets of H in G are disjoint. And since G is finite group, the number of distinct right cosets of H in G will be finite. तो ये सारी चीजें combine करेंगे आप, then you will get the number of distinct right cosets of H in G is equal to K. आप assume कर लो कि right cosets H के G में K हैं. और आप जानते हैं अगर आपको राइट कोसेट्स पता है तो अगर उनका यूनियन करेंगे तो पूरा ग्रुप मिलता है हमें. HA1, HA2, सोन HAK ये सारे राइट कोसेट्स हैं और इनका यूनियन करो तो कंप्लीट ग्रुप जनरेट हो जाता है. फिर टेकिंग ऑर्डर ऑन बोथ साइड तो ऑर्डर ऑफ ये यूनियन है तो बीच में आप प्लस लगा देते हैं. बाकी के इसलिए नहीं आते क्योंकि ये सारे डिसजॉइंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन तो होता नहीं. अब यहाँ देखो जो HA1 का ऑर्डर है वो मैंने H के ऑर्डर के बराबर ही लिख दिया है. इसकी वजह क्या है? क्योंकि देयर इज 1:1 मैपिंग बिटवीन द टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G. जब 1:1 मैपिंग होती है बिटवीन द टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA. तो ये जो ऑर्डर ऑफ HA1 लिखा गया है और ऑर्डर ऑफ HA होगा ऐसे ही H सब के बराबर होगा. बट ये आएगा कितनी बार? ये आएगा K टाइम्स. सो ऑफ ऑर्डर ऑफ G कितना हो गया? K इंटू M. क्योंकि हर एक H का ऑर्डर तो M है तो N इज इक्वल टू KM हुआ. तो K इज इक्वल टू N ओवर M हो गया. अब N K इंटीजर है इसलिए N K इंटीजर तो तभी आएगा जब N M से डिवाइड होगा. तो अब M ने जैसे N को डिवाइड किया K इंटीजर आ गया. इट मीन्स M इज द डिवाइजर ऑफ N. Therefore, order of H is a divisor of order of G. Eleventh question. Let H be a normal subgroup of groups. Then the set G by H is equal to HA such that A belongs to G of all cosets. Right cosets of H in G is a group with respect to multiplication of cosets HA into HB is equal to HAB. तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या लिखना है कि ये जो सेट आपको दिखाई दे रहा है इस सेट को G ओवर H से डिनोट किया गया है. H नॉर्मल सब ग्रुप है और इसमें एलिमेंट है HA के फॉर्म में जहाँ A बिलोंग करता है G को. और ये सारी कलेक्शन है कोसेट्स की. अब ये जो कलेक्शन है सेट बनाया है ये ग्रुप बनता है इस ऑपरेशन के तहत. तो कैसे प्रूव करना है? वही चार प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करानी है. अब क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है तो HA इज इक्वल टू AH होगा और G by H तो दे रखा है हमें ये
इनके सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स। अब देखो कि जी तो पहले ही ग्रुप है, ए और बी कोई दो एलिमेंट लेंगे हम बीच में जी में से, तो एच ए इंटू एच बी आएगा एच ए बी। और अब ये शो करेंगे, ये तो सिर्फ सारी चीज़ें हमें यहाँ से गिवन ही है। अब इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कराऊंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो जी वाई एच के दो एलिमेंट लो, एच ए और एच बी, और इनको मल्टीप्लाई करो फिर एच ए बी। तो पहले ये देखो कि एच ए बी जी वाई एच में है कि नहीं। यस ये होगा, क्योंकि ए इंटू बी जी में है तो एच ए बी जी में जी वाई एच में चला जाएगा। बट एच ए बी किसके इक्वल है, एच ए इंटू एच बी है, ये तो गिवन है यहाँ ये। सो जी वाई एच एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में देखते हैं कि लेट कर लो आइडेंटिटी है ई जी की, तो एच ई कहाँ जाएगा, वो जी वाई एच में आ जाएगा। अब एच ए को एच ई से मल्टीप्लाई करो या एच ई को एच ए से मल्टीप्लाई करो, बोथ टाइम यू विल गेट एच ए। इट मीन्स एच ई जो कि एच के बराबर है वो आइडेंटिटी है जी वाई एच की। आपने वैसे भी याद करना है कि ये क्वोशेंट ग्रुप होता है, और अगर एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच जी वाई एच की आइडेंटिटी ही रहती है। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वो भी निकाल लेते हैं, ए जी में है तो ए इनवर्स भी जी में आएगा, एच ए इनवर्स भी जी बाई एच में चला जाएगा। अब मैं देखता हूँ एच ए को एच ए इनवर्स से राइट साइड से और लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आता है। जब एच ए इंटू एच ए इनवर्स करूंगा तो एच ए इनवर्स आ जाएगा जो कि एच ई होगा, और वो किसके इक्वल होगा, एच के बराबर। सिमिलरली आप एच ए इनवर्स को एच ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर एच आ जाएगा। इट मीन्स एच ए इनवर्स एच ए ओ जो एच ए और एच ए इनवर्स हैं वो दोनों कंपोज होके मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं। इट मीन्स के एक दूसरे का इनवर्स होगा। हैंस जी वाई, देखो इस तरह से मेरे पास इनवर्स भी मिल गए। सो जी वाई एच इज ए ग्रुप। ये कुछ बातें हैं नोट करनी है आपने कि क्वोशेंट ग्रुप में कैसे किन चीज़ों को याद रखना है। थैंक यू।